सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पर निकल कर के आ रही है वो ये आ रही है, क्लास 10th आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं कैंसिल। और अगर मैं बात करूँ क्लास 12th की, तो बच्चा आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं पोस्टपोन। अब पोस्टपोन कब तक के लिए हुए हैं किसी को कुछ भी नहीं पता। आप और मैं सिर्फ यहाँ पर वेट कर सकते हैं अगली मीटिंग का, यानी कि जब भी अगली मीटिंग होगी तो उस मीटिंग के अंदर ये चीज़ देखी जाएगी कि जो भी कोरोना के केसेस हैं, जो भी बढ़ रहे हैं या फिर कुछ काबू उनके ऊपर पाया जा रहा है, तो उस बेसिस पर जो अगला डिसीज़न है वो होगा। और उस डिसीज़न में आप लोगों को फाइनली पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो वो किस डेट को होंगे। तो बच्चा घबराने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो घबरा रहे हैं इस चीज़ से, कुछ बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं कि मैम नहीं, कैंसिल नहीं होने चाहिए थे, बट कुछ बच्चे हैं जो खुश भी हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको इस चीज़ में भी पॉजिटिविटी ढूंढनी है कि यार इतना टाइम किसी को भी नहीं मिलता है। आपकी बुक कितनी है, छोटी सी तो बुक है और छोटा सा तो आपका सिलेबस है। इतना टाइम तो किसी को भी नहीं मिला होगा रिवाइज़ करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर मिल रहा है। तो अब जो 100 है क्रैक करना वो मुश्किल नहीं है ना, तो वो आप इजीली कर सकते हो। तो अभी तक जो बच्चे सोच करके बैठे थे कि येस मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं ये कवर करूँ, ये कवर करूँ, तो ये पॉजिटिविटी आप अपने अंदर रखो कि मुझे टाइम मिला है तो पेपर हो भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझो कि यार जैसे 10th के कैंसिल हो गए तो हमारे भी हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ कोरोना के केसेस के ऊपर जो भी कंट्री के हालात थे कि दिन भर दिन ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हैं जो आ रहे थे, और आप लोग भी देख रहे थे यूट्यूब के ऊपर कितनी सारी मुहिम्स थी, कितने सारे टीचर्स थे जो इसके ऊपर थे कि या तो कैंसिल हो या फिर पोस्टपोन हो। ठीक है, तो उसी के ऊपर अभी नेक्स्ट मंथ आप लोगों के एग्ज़ाम्स थे, तो उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने ये जो डिसीज़न लिया है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और आपको इस चीज़ के लिए नहीं करना कि यार एग्ज़ाम हमारे नहीं होंगे तो अब मैंने छोड़ी दी पढ़ाई। अगर मान लो अगली मीटिंग के अंदर ऐसा कुछ डिसीज़न आता है कि येस आपके पेपर होंगे, ऑनलाइन होंगे या किसी भी और सोर्स के थ्रू होंगे, ठीक है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। और आप इस चीज़ को समझो यहाँ पर कि मेरे को ज़्यादा टाइम है जो मिला है यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो आप इससे मोटिवेट होने की कोशिश करो बजाय कि डीमोटिवेट होने के। ओके, तो अब आप अपनी जो चीज़ें हैं, जो भी सिलेबस का पोर्शन है, आप उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। 1 महीना और है आप लोगों के पास में यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपकी तैयारी है जो यहाँ पर एक नए सिरे से आप स्टार्ट कर सकते हो। राइट, अभी आपके पास में दिन तो कितने थे, 20-25 दिन थे, तो आप सोच रहे थे कि एक बार रिवाइज़ हो जाए, अगर मेरी कोई ये वाली चीज़ रह रही है तो कोई बात नहीं, आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे। अब आपके पास में भरपूर टाइम है, रात दिन एक कर दो, 100 ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आपको बहुत टाइम है जो रिवीजन का मिल चुका है। राइट, तो इस चीज़ में भी आपने पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करनी है। इसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है किसी भी तरीके से। और जो बच्चे 10th क्लास के हैं तो मैं उनसे यही चीज़ बोलूँगी कि यार पढ़ा लिखा कभी वेस्ट नहीं जाता है। ये बात सेम क्लास 12th वालों के लिए भी है, और अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि पढ़ा लिखा कभी वेस्ट नहीं जाएगा। जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर आपको ज़रूर आपका साथ है जो देंगे। राइट, तो आपको सिर्फ मार्क्स के लिए या सिर्फ नंबर्स के लिए ही अपने नॉलेज को इंक्रीज़ नहीं करना था। आपको अपने लिए पढ़ना है, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पर मोटिवेट रहो, अपने आप को डीमोटिवेट मत करो। अपने आप को कल से, बीते हुए कल से कंपेयर करो कि हाँ कल मुझे इतनी चीज़ें पता थी, आज मेरी ज़िंदगी की डायरी का ये जो नया पन्ना, यानी कि हर दिन को अगर मैं नया पन्ना मानूँ तो आज कौन कौन सी लर्निंग वाली चीज़ें हैं जो उसमें ऐड हो रही हैं। तो आप कुछ इस तरीके से इस टाइम को लो। ठीक है, तो ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में मत पढ़ो कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। आपके काम की चीज़ आपको पता चल गई, अब आप फोकस हो जाओ सिर्फ अपने करियर को लेकर के। आप अकेले नहीं हो यहाँ पर, पूरा देश आप लोगों के साथ में है। पूरी की पूरी आपकी 10th क्लास, अगर 10th के बच्चे हैं, अगर 12th के बच्चे हैं, तो पूरी 12th क्लास, आप अकेले नहीं हो यहाँ पर। आपके साथ में हर वो बच्चा जो अभी 12th के अंदर है, उसकी भी वही सिचुएशन है, कंडीशन है जो आपकी है। हम लोग भी आप ही के साथ में हैं। सो बच्चा, आप लोग पॉजिटिव रहो। ठीक है, और ये कोशिश करो कि आज और कल या परसों जो आने वाला टाइम है,
आप लर्निंग में ज़्यादा है जो स्पेंड करो, कि आज मैं क्या चीज़ है जो नहीं सीखा हूँ, कल क्या है जो मैं नई चीज़ करूँगा। तो आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है अभी पढ़ाई करने के लिए, तो पॉजिटिव रहो, ठीक है। और जो भी आगे होगा हम लोग साथ हैं एक दूसरे के, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको किसी नई क्लास के अंदर। बाय बाय।